ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पेल्टन व्हील का। यहाँ पे लिखा है पेल्टन व्हील ऑपरेट्स विथ जेट ऑफ 15 सेंटीमीटर डायमीटर। तो एक्चुअली इन्होंने जेट का डायमीटर दिया है। जेट का डायमीटर या नोजल का डायमीटर एक ही चीज है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पे नोजल का डायमीटर दिया है। नोजल का डायमीटर छोटा डी 15 सेंटीमीटर होगा। इसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट करके 0.15 मीटर ऐसे लिख लेता हूं। तो जेट का जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर है। हेड हमको दिया है 500 मीटर्स। तो हेड मतलब ये आपका नेट हेड दिया हुआ है, ठीक है। तो नेट हेड अगर मुझे दिया है तो यहाँ पे मैं पावर कितना अवेलेबल है एट द नोजल वो फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो पावर अवेलेबल एट द नोजल वो हम लोग निकाल सकते हैं वाटर पावर करके। तो यहाँ पे नोजल पे जो पावर अवेलेबल है दैट इज नथिंग बट वाटर पावर। और वाटर पावर हम लोग निकाल सकते हैं गामा इंटू क्यू इंटू एच इस फॉर्मूला से। लेकिन शायद हमको यहाँ पे डिस्चार्ज पता नहीं है। देखते आगे क्या दिया। इट्स मीन रनर डायमीटर। रनर डायमीटर जो दिया है वो 2.25 मीटर दिया है एंड इट रोटेट्स विद द स्पीड 375 आरपीएम। तो यहाँ पे आरपीएम दिया है। तो आरपीएम अगर हमको दिया है तो हम लोग बकेट की वेलोसिटी u1 और u2 ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है पाई dn डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। याद रखना पेल्टन व्हील में u1 और u2 की वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन फ्रांसिस और कैप्लान में u1 u2 की वैल्यूज अलग होती है, ये इक्वल नहीं होती। यहाँ पे हम लोग पाई डायमीटर हमको 2.25 दिया है, एन मतलब आरपीएम, तो आरपीएम तो 375 दिया हुआ है और 60। तो ये हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे आउटलेट एंगल दिया है। आउटलेट एंगल ऑफ द बकेट मतलब वेन एंगल एट द आउटलेट दिया है। वेन एंगल एट द आउटलेट मतलब फाई दिया है 15 डिग्री। बकेट का आउटलेट एंगल मतलब वेन का एंगल एट द आउटलेट। याद रखना वाटर का भी स्टोर होता है, वो हाई लेवल पे वाटर स्टोर होता है, ठीक है। तो जब वाटर हाई लेवल से लो लेवल को आएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हाई लेवल कितनी हाई है, तो ये हेड जितना है उतनी ये लेवल हाई होती है। यहां से वाटर नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। यहां पे रीच करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, ऊपर से जब वाटर नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं √2gh, ठीक है। लेकिन जब ये नोजल से पास होता है तो ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। नोजल से पास होने के बाद इसकी वेलोसिटी जो वो डिक्रीज हो जाती है, और इसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज होने के बाद इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो नोजल में जो लॉसेस होते हैं एक्चुअली √2gh, ये √2gh मतलब थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। सीवी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलती है एक्चुअल वेलोसिटी कंसीडरिंग द लॉसेस। तो सीवी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो हमको 0.98 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 0.98 दी है। जी की वैल्यू 9.81 और हेड जो हमको दिया है तो हेड हमको दिया है 500 मीटर, ठीक है। तो इधर से मैं जेट की वेलोसिटी, तो ये जेट की वेलोसिटी u1 से डिनोट कर सकता हूँ। तो मुझे अलग अलग चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब मुझे डिस्चार्ज निकालना है, ठीक है। डिस्चार्ज जो होता है आपको पता होगा फ्लो थ्रू पाइप्स। इस चैप्टर में एक फॉर्मूला था डिस्चार्ज इज एरिया इनटू वेलोसिटी। तो इस नोजल की एरिया कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ द जेट। इस नोजल का डायमीटर है 0.15, तो π/4 इंटू 0.15 स्क्वायर, और वेलोसिटी जो है v1 वो हमने यहाँ पे निकाल दी है। तो ये वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो यहाँ से मुझे डिस्चार्ज आता है और डिस्चार्ज आने के बाद मैं वाटर पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज कैलकुलेट किए। मुझे वाटर पावर कैलकुलेट करना था। वाटर पावर मतलब क्या होता है, तो वाटर इट इज एनर्जी विच इज अवेलेबल एट द नोजल। ठीक है, so that is given by gamma into q into h। gamma होता है 9810 स्पेसिफिक वेट, डिस्चार्ज हमने निकाला 1.715। ठीक है, उसके बाद हेड जो है, हेड हमने 500 ऑलरेडी हमको मिला था। तो इधर से मैं वाटर पावर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये वाटर पावर जो आंसर आएगा वो वैट्स में होगा। इसको आप लोग किलोवाट में कर सकते हैं। किलोवाट में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दो। तो 1000 से डिवाइड करके मैं आंसर जो आएगा वो किलोवाट में लिख लेता हूं। ठीक है, तो आंसर आएगा 8413.4। तो ये आंसर किलोवाट में वाटर पावर आ जाता है। ठीक है, अब एक्चुअली हमको क्या निकाला है, तो आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी दी हुई है 97%। शाफ्ट पावर आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो है तो वाटर पावर हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज हमको लगेगी, तो हम लोग इसके वैल्यूज यहाँ पे जस्ट मेंशन कर देते हैं। यू आया था 44.1786, फिर इसका हेड था 500 मीटर्स, जेट की वेलोसिटी 97.064, डिस्चार्ज 1.715 और वाटर पावर जो था 8413.4 किलोवाट था। ठीक है, ओके, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। अब मैं ऐसे करूंगा, मैं शाफ्ट पावर कैलकुलेट करने का देखता हूं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है वो शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर होती है। ठीक है, अभी तक हमने रनर पावर कैलकुलेट नहीं किया, तो मुझे रनर पावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रनर पावर कैलकुलेट करने के लिए मुझे इनलेट ट्राइंगल, आउटलेट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बकेट ड्रॉ कर लेता हूं। इनलेट जो वेलोसिटी है वो है v1, इस बकेट की वेलोसिटी u1, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी vr1। v1 जो है जेट की वेलोसिटी ऑलरेडी आ चुकी है, u1 जो है बकेट की वेलोसिटी वो भी पता है। ये दोनों को माइनस कर लेते हैं और रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगा आपका 97.064, उसमें से माइनस करना है बकेट की वेलोसिटी 44.1786, तो 52.8854। ये हो गया आपकी रिलेटिव वेलोसिटीज। ठीक है, ठीक है, इनलेट ट्रायंगल आपका हो जाता है। आउटलेट ट्रायंगल के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो बीटा ऑब्ट्यूज होगा या बीटा ऑब्ट्यूज होगा।
मान के चलते बीटा अक्यूट है, तो जनरली हम लोग ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि बीटा पहले अक्यूट है, ठीक है, और उसी को कंसिडर करके आगे चलेंगे। VR1 और VR2 ये दोनों वैल्यूज हमेशा पेल्टन के केस में इक्वल होते हैं, तो मुझे VR2 ऑलरेडी मिल जाता है 52.8854, ठीक है। VR2 आने के बाद VR2 का जो एंगल है, जितना ब्लेड का एंगल होता है आउटलेट पे फाई, सेम एंगल VR2 का होता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है फाई वो वेन एंगल है आउटलेट पे, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी है जेट की एट द इनलेट, वैसे एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द आउटलेट मतलब V2 होगा। तो ये हो गया आपका V2। V2 के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वर्ल वेलोसिटी और दूसरा फ्लो वेलोसिटी। तो यहां से यहां तक ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वर्ल वेलोसिटी है और ये फ्लो वेलोसिटी है, ठीक है। अब आपको पता है कि VR2 और V2, VR2 से V2 तक जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा U होता है, मतलब U2 होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना VR2 और V2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो U2 हमने निकाला हुआ है, U2 हमने निकाला 44.1786, तो 44.1786 ये हमारा U2 का वैल्यू था, ठीक है। अब एक्चुअली हमको रनर पावर निकालना है और उसके लिए मुझे VW1 चाहिए। तो ये ट्रायंगल अगर मैं लेता हूं बड़ा वाला ट्रायंगल PQ और R, तो बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। इस बड़े वाले ट्रायंगल में cos फाई हम लोग कैलकुलेट करते हैं। cos फाई मतलब एडजेसेंट साइड जो है वो PQ है और हाइपोटेन्यूज जो है वो PR है। cos फाई मतलब 15 डिग्री हो गया, ठीक है। PQ जो है PQ मतलब आप देखोगे तो ये डिस्टेंस जो है U2 प्लस VW2 होगा और ये VF2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज से आपका VR। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद भी रख सकते हैं, जहां पे भी आपको लगेगा आप यूज कर सकते हैं। अभी VR2 तो हमको पता है 55.88 है, 52.8854 है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 52.8854 इंटू cos 15 हो गया इज इक्वल टू U2। तो U2 का वैल्यू कितना है 44.1786 है, प्लस VW तो हमको पता नहीं है, तो VW तो हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। इस टर्म को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूं तो VW तो मुझे मिल जाता है 52.8854 cos 15 माइनस 44.1786। वर्ल वेलोसिटी आपको आ जाती है, वर्ल वेलोसिटी 52.8854 माइनस इंटू cos 15 माइनस 44.1786, तो यहां से आता है 6.904। तो 6.904 मीटर्स पर सेकेंड ये मेरी वर्ल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब आपको पता है वर्ल वेलोसिटी 1 और V1 ये दोनों वन एंड द सेम थिंग होते हैं, तो V1 और VW1 सेम है। VW2 मैंने कैलकुलेट किया, अब मैं रनर पावर कैलकुलेट करता हूं। रनर पावर जो है रो इंटू क्यू VW1 प्लस VW2 इंटू, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, प्लस साइन और एक माइनस साइन, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लस साइन कंसीडर किया है, ठीक है। रीजन क्या है, तो यहाँ से मैंने VW2 कैलकुलेट किया हुआ है। VW2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो मान के चलो कि ये आपका ट्रायंगल करेक्ट है, मतलब ये अक्यूट एंगल होना चाहिए, बीटा की वैल्यू लेस देन 90 होनी चाहिए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई। तो अगर मैंने कैलकुलेशन करने के बाद सपोज VW2 आपका नेगेटिव आता है, तो
नेगेटिव आने के बाद आप समझ सकते हो कि उस केस में ये ट्रायंगल जो है वो बीटा ग्रेटर देन 90 वाला ट्रायंगल होना चाहिए। तो फिर उस केस में हमको ये ट्रायंगल चेंज करना पड़ेगा, मतलब V2 को वापस इस तरफ निकाल के हमको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए और एक टेक्निक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, VR2 cos फाई ये आप कैलकुलेट कर लेना, और U2 तो आपको ऑलरेडी पता है। ये दोनों चीजें आप देख सकते हो। अगर VR2 cos फाई ये वैल्यू आपकी बड़ी है और U2 छोटा है, फिर बीटा लेस देन 90 होगा, मतलब ये ट्रायंगल आपका करेक्ट है। अगर उल्टा हो जाता है, VR2 छोटा आ रहा है और U2 बड़ा आ रहा है, तो बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले ये कैलकुलेशन करके देखो, अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 90 आई, ये ट्रायंगल निकाल लो। अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 आई तो ट्रायंगल चेंज करो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सही है। मैंने तो बोला था आपको पेल्टन व्हील में जनरली ये जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव ही आएगा आपको, और यही ट्रायंगल आपका होगा पेल्टन व्हील के लिए, क्योंकि ये ट्रायंगल आपको ज्यादा एफिशिएंसी देगा और वर्क डन भी ज्यादा होगा। ठीक है, डेंसिटी होती है 1000, डिस्चार्ज हमने निकाला था 1.715, VW1 और V1 वो तो दोनों वन एंड द सेम है, 97.064, VW2 6.90 और U हमने निकाला था 44.1786। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगा आपका बैट्स में आएगा, इसलिए मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूं, किलो बैट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे रनर पावर मिल जाता है 1.715 into brackets 97.064 plus 6.904 into 44.1786, तो ये 7877.2 7877.2 किलो वैट करके आएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना था मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है शाफ्ट पावर डिवाइड बाय रनर पावर। आप देख सकते हो कि आपको ऑलरेडी रनर पावर पता है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.97 ये दी हुई है। शाफ्ट पावर मुझे कैलकुलेट करना है, रनर पावर है 7877.2, ये चला गया ऊपर, यहां से मुझे शाफ्ट पावर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इंटू 0.97 में कर लेता हूं, तो ये 7640.95 7640.95 किलो वैट्स में आ जाता है, तो शाफ्ट पावर में आ जाता है। तो इन्होंने बोला था शाफ्ट पावर निकालो, फिर उन लोगों ने वेलोसिटी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी लगेगी जेट की। जेट की काइनेटिक एनर्जी जो है ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट होती है हाफ m.v1 स्क्वायर, m.0 होता है रो इंटू क्यू v1 स्क्वायर। ठीक है, हाफ रो की वैल्यू है 1000, क्यू 1.715 और v1 की वैल्यू जो थी वो 97.064 उसका स्क्वायर। इसको भी मैं 1000 से डिवाइड करता हूं, मतलब आंसर किलो वैट्स में आ जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट आ जाती है। तो ये आता है 8078.86 8078.86। ठीक है, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो है रनर पावर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी होती है। रनर पावर कितना था 7877.2 डिवाइड बाय 8078.86, तो ये जो
आंसर है आपका 7877.2 0.9750। तो ये आंसर है 0.97। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में मेरी आ जाती है, ठीक है। फिर उन्होंने और एक पूछा कि पावर लॉस्ट इन द बकेट, ठीक है। तो पावर लॉस्ट इन बकेट, तो मैंने आपको बताया था कि बकेट जो है, ठीक है, बकेट में भी ब्लेड फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमको अवेलेबल था, ठीक है, जेट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी रनर पावर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो लॉसेस हो जाते हैं उसको हम लोग हाइड्रोलिक लॉसेस बोलते हैं, और ये ब्लेड फ्रिक्शन की वजह से होती है, ठीक है। तो मैं ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, रनर पावर और काइनेटिक एनर्जी। तो रनर पावर जो था वो था आपका 78, काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस रनर पावर करना पड़ेगा, 8078.86 माइनस 7877. तो 8078.86 माइनस 7877.2, तो ये आंसर है 201.66। तो इतना जो एनर्जी है वो ब्लेड फ्रिक्शन में लॉस हो जाता है, ठीक है। अभी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको और भी एक तरीका बोला था, ठीक है, बताया था। देखो ये तो रनर पावर की वैल्यू है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी इतनी है, ये दोनों को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, रोक्यू रोक्यू कैंसिल होता है, 2 चला जाता है ऊपर, तो ये हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये मैंने रनर पावर को डिवाइड कर दिया काइनेटिक एनर्जी के साथ, मुझे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाता है। या फिर मैंने और भी एक फॉर्मूला आपको बताया था, U1, ठीक है, 1 प्लस cos phi इंटू U1 डिवाइड बाय V1 स्क्वायर, इससे भी आप लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, ओनली व्हेन बीटा इज लेस देन 90, मतलब अक्यूट एंगल के केस में ही। तो V2 जो है, V2 का एंगल लेस देन 90 होना चाहिए, उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि मुझे पावर लॉस्ट इन बकेट चाहिए था, इसलिए मैं दोनों चीजें सेपरेटली निकाली है, इसको अलग से निकाला, उसको अलग से निकाला। अदरवाइज मैंने हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए ये फॉर्मूला यूज किया होता, या फिर ये भी फॉर्मूला मैं यूज कर सकता था, ठीक है। ओके, और भी क्वेश्चंस हम लोग इसके सीखेंगे।